हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 5 अगस्त और आज है हमारे लड्डू का नामकरण। तो ना सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई है और भगवान की कृपा से कल बारिश हो गई थी, आपने देखा ही था, लेकिन आज रुक चुकी है, मौसम खुल गया है। भगवान करे ऐसा ही रहे। और अभी मैंने आपको दिखाया लड्डू की पहली बात। और ना मैंने भी नहा लिया है, घर के और लोगों ने भी नहा लिया है, बाहर सब्जी वगैरह सब कटने लग गई है, वो भी दिखाती हूँ। और ये देखो मेरी गुन्नू अभी तक सोई है, इसको भी फटाफट उठाते हैं। और अभी मैंने ना बस ये कुर्ती डाली है, थोड़ी देर में पहनूंगी साड़ी। एक्चुअली प्लान तो सूट का था, लेकिन यहाँ सब लोग साड़ी साड़ी बोल रहे हैं, तो मैं भी साड़ी पहनूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ी नामकरण कैसे होता है। वैसे तो जो उत्तराखंड के उनको पता ही है, जो नहीं है उत्तराखंड के वो भी देखना कि हमारे वहाँ नामकरण कैसे होता है बच्चों का। बाहर का अगर मैं आपको सीन दिखाऊँ तो अभी यहाँ से ना दिख नहीं रहा है, अभी मैं बाहर से दिखाती हूँ। पहले मिशू को उठाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे का एरिया हम लोगों ने कर दिया सारा खाली, क्योंकि यहीं पे होगा नामकरण। और इससे ना उसका नाम बताया जाता है। पापा इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। मामा नहीं बोलता, दीदी बोलती है, बुआ। ये रही दीदी नहा धो के, ये नहा धो के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। और ये रही दूसरी दीदी, ये जेठानी, और ये दीदी, ये रही मम्मी। ये मम्मी सर में क्या है ये, इसको हटाओ ना। और वो हमारे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, कपड़े कहीं तो टांग नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का हाल। यहाँ पे कट रही हैं सारी सब्जियाँ, ये बर्तन। वो चलिए चलते अंदर और सबसे पहले उठाते हैं मिशू को, क्योंकि सब उठ चुके हैं, उसको भी उठा के फटाफट नहलाना है, तैयार करना है। तो मिशू उठ चुकी है और मिशू ने नहा लिया। जल्दी फिनिश करो, तैयार करना है, सब तैयार हो रहे हैं। और मम्मी यहाँ अपने गहने निकाल के बड़े गहने पहनती है। काले हो रहे हैं क्या? पहने इसको तो ये मेरे वहाँ अपने यहाँ संभाल ले, पापा गड़बड़ा जा रहे हैं। मेरे लॉकर में चाबी नहीं है, पापा को दे दो। नहीं वही दे रही, ये महल दे, इसमें डाल मेरे और देखते हैं और जगह क्या क्या हो रहा है काम। इधर ये प्रेस लग रही है। अच्छा ये वाली साड़ी है। तो फाइनल डेकोरेशन ये हो गया। इधर होगा खाने का, और ये टेंट के ऊपर ना वो पॉलिथीन भी लगा दी है, इनकेस बारिश होती है तो छत पे भी टेंट लगा है। और वो रही मेरी गुन्नू, ये हाँ। और इधर बैठेंगे लोग, इधर खाने पीने का हो जाएगा। इधर सब खाना बनेगा, बर्तन धुल रहे हैं फिलहाल, फिर बनेगा खाना पीना। और ये है डेकोरेशन, यहाँ बनेगा खाना। छत में भी टेंट लगा है एक। ये लाई मेरी गुन्नू आ गया। तो ये देखो यहाँ सब हो चुके हैं तैयार। ये रही काव्या, ये रही रिचू, ये रही दीदी, ये रही बच्चा पार्टी, और ये रही मैं सिंपल से। और ये रही नेहा। नेहा मेरा लुक दिखाइए जरा। दीदी ये रही मैं, और मैंने कान के पहने बड़े बड़े से। हाँ भी विघ्नवली गुडाराय ओम श्री गणाधिपतये नमः। आयात में फूल नमा लिया। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वज्ञाय नंबोदराय सर्वाय जगद्दिताय नानाननाय श्रुति अक्षरभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आयात में फूल नमा लिया। ओम अभिरवमते अभिमनं भरमगुणानिक सेवितं अभिमद फलदातारं कामेशं गणपतिपते ओम विघ्नाय नमः। ये देखो इधर फोटो शूट चल रहा है। ये नहीं कि काम के लिए आ जाएं, गोबर में हाथ लगाने के लिए इनकी जान जा रही है। गोबर में हाथ नहीं लगाना इनको, मैं गोबर में हाथ नहीं लगाऊंगी, कर रहे हैं वहां से ना। मैंने लगाया था एक बार। इधर पूछ की लड़के की, उसमें लड़की की, उसमें मिशू चल करना। मिशू को बैठाएंगे अभी मम्मी हो इसमें। क्या? अभी तो मिशू को बैठाएंगे इसमें। बैठाता पता आप दीदी हो ना बड़ी, आपको बैठाएंगे इसमें। एक कहानी है। बड़ी दीदी को बैठा देना इसमें। नहीं बैठाते, मत बोलो। ये गोबर इतना शुद्ध होता है ना, बच्चा इंसान आएगा तब भी चाहिए, जाएगा तब भी चाहिए।
अपने आगे करो, यहाँ देखो, थोड़ा सा, ये अपना पुर्जा आगे करो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ देखो। इसमें प्लीज करते हुए उधर गए जाओ। वेट। ओके। स्वाहा। तो यहाँ पे पंडित जी लिख रहे हैं लड्डू का नाम, जो कि 3 नाम लिखे जाते हैं। तो इसका नाम पड़ा है पौ से, तो उसके हिसाब से इसके 3 नाम लिखे गए, पूर्विक चंद, प्रियांचन और पूरब चंद। तो ऐसे ही मिशू के टाइम पे भी लिखा हुआ था, तो हमने इसका नाम रखा है पूर्विक, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है। उसके बाद मिशू को बुला लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि वही अपने भाई को बाहर लेके आएगी। तो यहाँ पे पंडित जी ना उससे पहाड़ी में उसके मम्मी पापा मतलब हमारा नाम पूछ रहे हैं, और वो शर्मा रही है और बता भी रही है। तो पंडित जी उसको पहले लगाएंगे टीका, उसके बाद मिशू अपने भाई को और अपनी चाची को लेके बाहर आएगी। और मिशू के टाइम पे काव्या लेके आई थी मिशू को बाहर। तो टाइम कितने जल्दी निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। आज मिशू इतनी बड़ी हो गई है। आज से कुछ टाइम पहले ही ऐसे मिशू का भी नामकरण हुआ था। तो ये एक केले का होता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, जिसको पता है प्लीज़ बता दीजिएगा। तो इसे लेके देखिए अब मिशू अपनी चाची और भाई को लेके आ रही है बाहर। और बाहर लाने के बाद इसको इसी केले के उससे बच्चे के कान में नाम बोला जाता है। तो अब मानसी भी आ चुकी है बाहर। पहले सिर्फ ना पापा का काम होता है, मतलब कि हरीश के टाइम में भी हरीश का काम था। तो अब आगे की पूजा होगी स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहाड़ी टीका। अब हम सबको टीका लग चुका है, और अब मिशू अपने भाई को लेके बाहर चले गई है। अब वो वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। कोडिंग दो, और पूरे जो ये वीडियो ऐसी आ रही है ना, 1 मिनट बेटा, जो ये वीडियो ऐसी आ रही है क्योंकि पूरे घर में धुआं हो रहा है, इसीलिए तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब यहाँ पर एक एक करके बच्चे के कान में उसका नाम बोला जाता है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये 5 लोग मिलके करते हैं। तो यहाँ पे सूरज, मम्मी, मैंने, पापा और चाचा ने मिलके किया था। और इसी से कान में नाम बोला जाता है बच्चे का, ताकि उसको उसका नाम पता चले। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके आ रहे हैं और बच्चे का नाम बता रहे हैं। तो हम सब ने उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया, खूब सारा प्यार दिया कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, खूब हेल्दी हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। क्योंकि वो टाइम से पहले हो गया है तो थोड़ा सा कमज़ोर भी है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद बना के रखिए। अब हम लोग आ जाते हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि बच्चे को बाहर का काम भी होता है। तो यहाँ पे भी मिशू लेके आती है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग रस्में होती हैं। उत्तराखंड की ऐसी रस्म है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी खींची जा रही है, जो कि भैया खींच रहे हैं, आप देख सकते हो। और सब पर्पल वाले बने हुए हैं। अभी मैंने ध्यान दिया कि मिशू ने भी पर्पल पहना हुआ है। तो यहाँ पे ना बाहर लेके आते हैं, और यहाँ पे बाहर में भी कुछ रस्में निभाई जाती हैं। और उसके बाद सभी लोग यहीं पर बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि मानसी का ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी। तो वो होता ही है, बट थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। और अब यहाँ पे देखिए दोनों बैठ चुके हैं, और पंडित जी ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे बच्चे को ना ज़मीन छुआना ज़रूरी होता है। और अभी आपको दिखाएंगे आगे और क्या क्या होता है। नमकीन खाने मस्त है। ये देखो उधर कैमरे में हेलो कर दो। ये हेलो, इसका नाम क्या है? भाविका। भाविका ये कह रही है पता नहीं कहाँ आ गई, मैं कोई भी शक्ल पहचानी नहीं लग रही। फोटो जाओ खेलो तुम मिशू के साथ। तो हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि बच्चे को सूप में यानी कि सुप्पे में उठा के 5 बार 5 औरतें उठाती हैं। और ये बहुत प्यारी रस्म है। तो ये देखिए हम 5 लोग मिलके इसको उठा रहे हैं, और ये कितने मज़े से एंजॉय कर रहा है। ये ना बिल्कुल मिशू की याद दिला रहा था मेरे को ये सारा टाइम, क्योंकि मिशू के टाइम पे भी यही सब हो रहा था। और ऐसा लग रहा था मिशू ही है, और बिल्कुल मिशू की तरह ही लग रहा था वो। तो अब ये बहुत छोटा है और सोया हुआ था, तो मैंने फटाफट से इसको उठा के रख दिया मानसी की गोद में।
और ये काफ़ी छोटा है, तो देखिए बिल्कुल नन्हा सा ऐसा लग रहा था। मिशू को मैंने पकड़ा, मुझे पता है पूरी यादें वही आ रही थी। और ये वॉइस ओवर मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे बच्चे के ना अंगूठे में वो लगा के इसका टीका लगाया जाता है। फर्स्ट टाइम मैं भी डरी थी, ऐसे ही मानसी भी डर गई थी, तो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स बनते हैं तो ऐसे डर लगे रहते हैं। अब यहाँ पे आ गया था मानसी का भाई यानी कि लड्डू का मामा, और सबसे पहला टीका वही लगाता है। तो यहाँ पे आयुष ने लगाया मानसी को और बच्चे को टीका। उसके बाद मामा की तरफ से होता है झूला। ऑलरेडी इस घर पे था, लेकिन ये एक रस्म होती है और हमारे पहाड़ियों में ये पहनाए जाते हैं धागुले। जो पहाड़ी हैं उनको समझ आ गया होगा, जो नहीं है उनको मैं बता दूँ, ये नज़र के लिए होते हैं और मामा की तरफ से आते हैं। तो ये अभी इसके हाथ कितने नन्हे से छुटकू से हैं, तो आप देखो कितने बड़े हो रहे हैं ये। और ये अभी सोया हुआ था, तो इसको ये पहना दिया धागुले और साथ ही साथ फ़ोटोएँ भी खींची जा रही थी। अब यहाँ पे इसको लिटा दिया है मामा के लाए हुए झूले में, और ये रहा इसका प्यारा सा नन्हा सा झूला। और सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, और ख़ासकर मिशू को देखो आप, मिशू ना सब कुछ देख रही थी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे उसके नाना नानी और मामा ने उसको झूले में लिटा दिया है और उसको झूला झुला रहे हैं, और साथ ही साथ फ़ोटो वाले भैया फ़ोटो भी खींच रहे हैं। गर्मी बहुत थी, अब आ गए मम्मी पापा। अब एक एक करके ना सब टीका लगाएंगे और दूबा डालेंगे। दूबा यानी ये जो घास होती है, ये बहुत शुद्ध मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी जाती है, इसी से आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये मैं ना पूरा हैम्पर बना के लाई थी लड्डू के लिए, जिसमें जो कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया ही है क्या क्या था। तो यहाँ पे हम सब पूरे परिवार ने मिलके लड्डू को दिया प्यारा सा गिफ्ट, और मम्मी पापा लोगों ने बनाए थे धागुले, तो मैंने इन लोगों को दिया आशीर्वाद खूब सारा। और उसके बाद गिफ्ट एक एक करके सब लोग देने आ रहे थे, और ये जो सामने परात रखी हुई है इसी में पैसे गिफ्ट या जो भी होता है ना वो चढ़ाया जाता है। अब ये देखो हमारा लड्डू कितना झूला एंजॉय कर रहा है, ये देखिए प्यारा सा, और अपनी नींद पूरी कर रहा है। तो ना मानसी का क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, तो हमने सोचा फटाफट थोड़े बहुत टीके लगवा के इसको अंदर कर देते हैं, बाकी लोग सूरज को टीका लगा देंगे, बात एक ही है। और बाहर गर्मी भी बहुत थी, आप देख सकते हो धूप कितनी निकली हुई है। और यहाँ पे अब एक एक करके सब लोग इन लोगों को दे रहे थे आशीर्वाद। आमा, मम्मी, पापा और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो आप देख सकते हो सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है बच्चे को। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाना व्लॉग में, और खूब सारा प्यार देना हमारे प्यारे से लड्डू को। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट भी साथ के साथ हो रहा है। तो इसके बाद ना हमने बोला मानसी को अंदर लेके चलना चाहिए, तो यहाँ पे नेहा और नीरज भी आ गए थे इनको आशीर्वाद देने के लिए और टीका लगाने के लिए। और सभी लोग इस मोमेंट को बहुत सारा इंजॉय कर रहे थे, तो देख सकते हो आप लोग भी इंजॉय करिए और आप लोग बताइएगा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और उसके बाद खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट खाना भी बन चुका था, लेकिन पहले सभी लोग गिफ्ट देंगे, टीका लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। और ये देखिए अब मम्मी की बहनें और जो भी रिलेटिव थे, मेरे चाचा चाची भी आए हुए थे, तो ये रहे मेरे चाचा चाची, ये सभी लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और मानसी को कर दिया था हम लोगों ने अंदर क्योंकि गर्मी बहुत थी और बच्चे को फीड भी कराना था। उसके बाद खाना खुल चुका था, तो सभी लोग खाना खाने लग गए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने किए खूब सारे भजन और कीर्तन। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। यहाँ पे खा रही है, देखो अकेले मैं खा नहीं रही हूँ, बच्चों को खा रही है, खा रही है, खा रही है। इतना थोड़ी ना खाऊंगी, थोड़ा ज्यादा ही खाऊंगी।